मध्य प्रदेश में भोपाल समेत आसपास के क्षेत्र में 4 दिन से ठंड अचानक बढ़ गई, लेकिन ठंड का असर कम होता हुआ भी कई जगह देखा जा रहा है। कड़ाके की ठंड से उमरिया में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। प्रदेश के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया गया। महानगरों में भोपाल में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री, इंदौर में 9.4, जबलपुर में 5.8, ग्वालियर में सबसे कम 5.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। विभिन्न संभागों में शीतलहर का असर दिखा है। डिंडौरी में इन दिनों कड़ाके की सर्दी से तापमान में गिरावट देखी जा रही। सड़क किनारे खड़े वाहनों पर बर्फ की परतें तक जमती देखी गई। इस बार ठंड ने एक सप्ताह पहले से ही असर दिखाना शुरू कर दिया है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय होने से तापमान में बढ़ोतरी भी कुछ जगह दर्ज की गई। हालांकि अगले 2 दिन में प्रदेश के लोगों को ठंड से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो मध्य प्रदेश का हाल आप देख रहे हैं। राजधानी समेत कई संभाग ठंड की चपेट में हैं। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते थोड़ी राहत अगले 2 दिन में मिल सकती है। प्रदेश के मौसम में जो है पूरा मौसम शुष्क बना रहेगा और जो अधिकतम तापमान है प्रदेश के लगभग सभी जिलों से जो अभी जो डेटा आए हैं उसमें सभी जगह के अधिकतम तापमानों में वृद्धि देखी गई है। तो अधिकतम तापमानों में 1 से 2 डिग्री का इजाफा देखने को मिल रहा है। दूसरे से तीसरे दिन में जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य तापक्रम के आसपास आ जाएंगे और कोल्ड वेव की स्थिति जो कि अभी उमरिया और जबलपुर के कुछ हिस्सों में बनी हुई है वो सामान्य स्थिति में बदल जाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड जारी है। आने वाले दिनों में प्रदेशवासियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग कहता है कि अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने के आसार हैं। बिलासपुर सरगुजा संभाग में शीतलहर चलने की एक आशंका जताई गई। अंबिकापुर में 6.2 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा और शीतलहर की चपेट वाला इलाका बताया गया। राजधानी रायपुर में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। कवर्धा जिले में भी ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हुई है। चिल्फी, बेंदा, साल्हेवारा में प्रचंड ठंड पड़ी है। चिल्फी में ओस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील हो गईं। बलरामपुर में कड़ाके की ठंड ने लोगों को घर में घुसे रहने पर विवश किया। खेत खलियान हर जगह बर्फ की हल्की चादर दिखी। तो आप देखें, लोग हाथों में बर्फ दिखा रहे हैं। ये चिल्फी घाटी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बर्फ जमी। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। ऋतु जुड़ी हैं जो छत्तीसगढ़ का हाल हमको बताएंगी और भोपाल से आकांक्षा जुड़ी हैं जो मध्य प्रदेश का हाल बताएंगी। पहले मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। आकांक्षा, बताएं मध्य प्रदेश के लोगों को सर्दी से राहत क्या मिल सकती है आने वाले दिनों में? बिल्कुल पुनीत, देखिए बीते 1 हफ्ते से जो सर्दी के तीखे तेवर मध्य प्रदेशवासी झेल रहे थे अब उसमें थोड़ी सी नरमी आने वाली है। आज से लगभग 27 तारीख तक जो मौसम है उसमें लोगों को थोड़ी गर्माहट मिलेगी क्योंकि जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी 2 से 3 डिग्री का इजाफा होने वाला है और अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री का इजाफा होगा। देखिए ये इस तरीके से समझा जा सकता है क्योंकि अगर हम भोपाल के तापमान की बात करें तो भोपाल का सोमवार का तापमान रात का 7.1 डिग्री सेल्सियस था और अगर कल के तापमान की बात करें तो कल रात का तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस था। इस तापमान में 1.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और ऐसी ही बढ़ोतरी पूरे मध्य प्रदेश में जो जिले हैं उसमें भी धीरे धीरे होगी। इसका मुख्य कारण मौसम विभाग ने बताया है कि जो उत्तर की तरफ जो हवाएं चल रही थी वो अब उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ चुकी हैं और इस वजह से यहाँ पर ठंडी हवाओं का जो प्रकोप था उसमें कमी आई है। इसी के साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर की तरफ बना है जो सबसे बड़ा कारण है कि अब सिस्टम में थोड़ा बदलाव होगा और जो ठंड के तेवर थे उसमें नरमी आएगी। इसी के साथ 27 तारीख के बाद यानी 27 दिसंबर के बाद अरब सागर और हिंद महासागर में जो सिस्टम बन रहा है उसके कारण ठंड एक बार फिर वापसी लेगी पूरे मध्य प्रदेश में क्योंकि बादल छा जाएंगे और बारिश होने के पूरे आसार है। ऐसे में 27 दिसंबर के बाद यानी जो हमेशा कहते हैं कि नया साल जो होता है वो कड़ाके की सर्दी के बीच में ही आता है, तो ऐसी ही कड़ाके की सर्दी 27 दिसंबर के बाद पूरे मध्य प्रदेश वासियों को देखने को मिलेगी। लेकिन अभी ये जो क्रिसमस का टाइम है इस टाइम में लोगों को थोड़ी राहत है सर्दी से और आने वाले दिनों में यानी 2 से 3 दिनों में ये राहत जो है वो लगातार बरकरार रहने वाली है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें
तो पूरे मध्य प्रदेश में केवल सागर जिले को अगर छोड़ दें तो पूरे मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर 3 से 10 डिग्री के बीच में ही रात का तापमान बना रहा। केवल 4 जगह ऐसी थी जहां से 3 से 5 डिग्री के बीच में बना रहा। उसमें पचमढ़ी, उमरिया, ये दतिया, ये जगह है जहां पे 3 से 5 डिग्री के बीच में तापमान बना रहा। बाकी सभी जगह जो तापमान है वो 3 से 10 डिग्री बना रहा। और ये जो तापमान है ये आगे आने वाले दिनों में रात का तापमान में 1 से 2 डिग्री का इजाफा जरूर देखा जाएगा। जी चलिए ऋतु के पास चलते हैं। ऋतु, छत्तीसगढ़ का हाल बताएं। सर्दी का सितम यहां भी पिछले 24 घंटे में देखा गया, क्या हाल रहेगा आगे? पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 24 घंटे जो है पूरे प्रदेश में सर्दी का सितम देखने को मिला था। और देखिए, मौसम में जिस तरीके से मिजाज बदला है, तो आज की बात की जाए तो आज भी लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो जो प्रदेश का उत्तरी इलाका है वो सबसे ज़्यादा जो है ठंड की चपेट में है। और इसके अलावा आज की बात की जाए तो बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लिए शीतलहर चलने की जो है वहाँ पर चेतावनी दी गई है। और चेतावनी के तहत कहा गया है कि जो बिलासपुर और सरगुजा, ये 2 ऐसे संभाग है जहाँ के लोगों को खास तौर पर अभी आज के दिन जो है सावधानियां जो है बरतनी होंगी। जब भी वो घर से बाहर निकले तो आवाजाही के दौरान जो है उन्हें खास ख्याल रखना होगा। इसके अलावा जिस तरीके से अभी कोरोना संक्रमण चल रहा है, इसको देखते हुए भी उन्हें जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा बता दूं पुनीत कि बीते दिन भी प्रदेश के जो 3 संभाग है, दुर्ग संभाग, बिलासपुर और सरगुजा, इन तीनों जो संभाग है वहाँ पर शीतलहर जो है देखने को मिली थी। और इसके अलावा अभी पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें तो लगातार अंबिकापुर ऐसी जगह है जो प्रदेश में सबसे ठंडी है। और वहाँ पर हाल फिलहाल में जो है बीते दिन की अगर हम बात करें तो मिनिमम 6.7 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान दर्ज किया गया था। और मौसम विभाग ने आज ही हाल में जो अपडेट जारी की है अंबिकापुर के लिए, अब ये जो तापमान है वो 6.2 से घटकर अब जो 5.7 मिनिमम टेम्परेचर जो है अंबिकापुर का पहुँच गया है। अब बात आती है कि प्रदेशवासियों को क्या आने वाले दिनों में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है क्या इससे राहत मिलेगी? तो बता दूं, मौसम विभाग ने जो है जानकारी दी है, उसके अनुसार उत्तर से जो शुष्क ठंडी हवाएं आ रही हैं उसकी जो दिशा है अब वो बदलने वाली है, उसका जो रुख है वो बदलने वाला है, जिसके प्रभाव से आने वाले 2 से 3 दिनों में जो है कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए, उत्तर से जो ठंडी हवाएं आ रही थी प्रदेश में, उसकी वजह से ही जो है प्रदेश में जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। लेकिन अब जो है उसकी दिशा बदलने वाली है। तो दिशा बदलने के साथ साथ अब जो मिनिमम तापमान है वो अब धीरे धीरे जो है बढ़ना शुरू होगा। और मिनिमम तापमान जैसे ही 1 से 2 डिग्री और इसी तरीके से आने वाले 2 से 3 दिन के बाद 2 से 3 डिग्री तक जो है बढ़ जाएगा। तो इसके बाद जो है प्रदेशवासियों को ठंड से राहत जरूर मिलेगी। पुनीत, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सर्दी में पूरा ख्याल रखें क्योंकि संक्रमण अभी पूरी तरह से गया नहीं है। और इस बीच आई हुई ये सर्दियां, इनका मज़ा ज़रूर लें, लेकिन साथ में पूरी सतर्कता रखें।